Hello students, welcome to my channel Math Science in Bhilwara. My name is Manisha Bajoria. Today we will study class 10th, chapter 3rd, pair of linear equation two variables. Now, first what is linear equation? ऐसे प्रीवियस में अपने पहले पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, पॉलिनॉमियल्स में. तो लीनियर इक्वेशन, व्हाट वी मीन लीनियर इक्वेशन कि द पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन से अपने जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी, आप टी, किसमें आपको टी दिखेगा एक्स वाई जेड, शुड बी वन, शुड बी वन. मतलब द डिग्री ऑफ जैसे एक्स की पावर ओनली दिस वन, वन को अपन रिप्रेजेंट लिखते नहीं है, सिर्फ एक्स लिख देते हैं. ओके, तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी वन. तो लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, 2x equal to 0, this is a linear equation, या 2x plus 1 equal to 0, linear equation. ओके, द पावर जो वेरिएबल की है वो 1 है, ठीक है ना. दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. द कोई भी आप लिख दो 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब पावर एक ही है. ओके, नाउ ये वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स की बात होगी. तो अब टू वेरिएबल्स की बात होगी तो अपन कंसीडर करते हैं एक्स और वाई ले लेते हैं. तो अपन लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, स्टैंडर्ड फॉर्म वो कैसे होती है, अपन लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेर a एंड b आर द रियल नंबर्स सच दैट कि a and b not equal to 0, 0 नहीं होना चाहिए. Then we can say this is a linear equation in two variables. Shoes होता है तो ना pair of shoes, कोई भी socks, pair of socks, मतलब दोनों होने चाहिए. अपने दो पैर होते हैं, अपने दो लेग्स होते हैं, तो दोनों के लिए तो पैर मतलब दो. तो इसमें बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो दो इक्वेशंस हो जाएगी. तो अपनी इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. तो अब हो जाएगा अपन लिख देंगे जैसे a1, क्योंकि एक दूसरे से अलग होना चाहिए a1 a2, तो इसका a1x प्लस b1 स्टैंडर्ड फॉर्म, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ओके, इसका लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. मतलब वेरिएबल्स अपने सेम होने चाहिए. अच्छा, इससे जो कोफिशिएंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. ओके, पर वेरिएबल शुड बी द सेम, क्योंकि अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सेम होने चाहिए. तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन विच a1 a2 b1 एंड b2 नॉट इक्वल टू 0. अगर कोई 0 हो जाएगा तो वेरिएबल्स दो होंगे नहीं, एक ही वेरिएबल हो जाएगा. अगर अपन b1 को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x ही रह जाएगा. अगर अपन a1 को 0 कर देंगे तो y रह जाएगा. तो अपने में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होने चाहिए. c कांस्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन a1 b1 a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0. दे शुड बी, दे आर द रियल नंबर्स. ओके, तो दो मेथड्स हैं टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू मेथड्स. टू मेथड्स कौन से हैं? फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड है एल्जेब्रिक मेथड. तो ग्राफिकल मेथड का मतलब ग्राफ से अपन को निकालना है, और एल्जेब्रिक का मतलब अपन को एल्जेब्रिक मेथड से फाइंड करना है कि क्या क्या इस इक्वेशन से सॉल्व करने से क्या होता है. ओके, तो फर्स्ट अपन सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं. ग्राफिकल मेथड साथ में उसमें एल्जेब्रिक भी हो जाएगा. फर्स्ट है, आपकी दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अपन सिंपल एक इक्वेशन ले लेते हैं ताकि आपको इजी समझ में आए. जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0. दो इक्वेशन दे रखी है, अपन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, बस दो इक्वेशन आपको दे रखी है. और ग्राफिकली में क्या होता है, इफ
अपन ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस ले लेंगे, ये वाई एक्सिस ले लेंगे और जीरो लेंगे। आपको स्केल लिखनी है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा स्केल कैसे लिखनी है, कैसे अपन को ड्रॉ करना है। अगर दो लाइन अपन इसकी ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई मतलब फर्स्ट इक्वेशन की अगर ड्रॉ लाइन करते हैं तो दोनों लाइन सपोज इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं और ये हो रही है ऐसे, ये वाली है 2x + 3y + 5 और दूसरी लाइन हो रही है इस तरह से, दैट इज 4x + 5y 4 है + 5y + 1 = 0। मतलब ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे कट हो रही है ग्राफिकली में। अभी अपन को सॉल्व नहीं किया है, ओके, ग्राफिकली में कट हो रही है। मतलब इफ टू लाइन्स कट ईच अदर देन दे हैव इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन। अलजेब्रा में बोले यूनिक सॉल्यूशन, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन मतलब इट कंसिस्ट्स, मतलब ये इसमें कंसिस्ट करेगा कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है और वो भी यूनिक है, एक ही सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी एक ही आएगी अगर दोनों लाइन एक दूसरे को ग्राफिकली में कट कर ली है। ओके, तो कंडीशंस क्या है एल्जेब्रिक में, इसमें कंडीशंस क्या होंगी कि अपन को क्या मालूम कि ग्राफिकल में कट, अगर इफ दिस इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इन एल्जेब्रिक फॉर्म में, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक फॉर्म दोनों एक साथ ही होता है। फिर इसकी एक टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड इट कंसिस्ट, मतलब अपनी वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की। ओके, दिस इज फर्स्ट। नाउ सेकेंड इक्वेशन वापस लेते हैं, 5x + 2y + 1 और इसका लेते हैं 10x + 4y + 2 = 0। तो दिस इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों इक्वेशन का, तो वी हैव गॉट दे कॉन्साइड ईच अदर, सेम ग्राफ बनेगा ये फर्स्ट का और ये सेकेंड का, मतलब बोथ द इसका एक का दे कॉन्साइड ईच अदर, एक 5x + 2y + 1 और दूसरा है 10x + 4y + 2, मतलब हर दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे, मतलब दोनों द टू लाइन्स coincide each other, तो they have कितना हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इट कंसिस्ट, मतलब आपके एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आई तो इसका मतलब ये इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, इट्स कंसिस्ट। ओके, तो कंडीशन अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब अलजेब्रा फॉर्म में जब अपन a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखेंगे तो ये इनका रेशियोस इक्वल होगा। देखो इश्यू लगा तो आप कह सकते हो ग्राफिकल मेथड में कि दो लाइन कॉन्साइड विच ईच अदर एंड कंसिस्ट, मतलब अपन को एक्स और वाई की मेनी वैल्यूज आ जाएगी। ओके, नाउ थर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन की, दो तो अपनी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी अपनी इधर। अगर दो इक्वेशन है जैसे अपनी है 5x + y + 1 = 0 एंड 5x + y + 2 = 0, इसमें कंडीशन आ जाएगी कि अपने इसमें क्या हो जाएगा, वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ अपन को क्या मिलेगा, दो लाइंस पैरेलल मिलेंगी, मतलब जैसे दो लाइंस पैरेलल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट वाली लाइन जैसे अपन मान लें 5x + y + 1, ये वाली 5x वाली और ये वाली है 5x + y + 2 = 0। दो लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel, ठीक है ना, two lines are parallel, then it have no solution, कोई solution नहीं होगा, it have no solution,
इनकंसिस्टेंट, मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं तो इनकंसिस्ट करेगी सोल्यूशन। तो कंडीशंस क्या होगी अलजेब्रा में, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपकी तीन ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, ठीक है ना। इसकी पूरी की एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1, पेयर ऑफ इक्वेशन, सेकेंड रेशियो, कंपेयरिंग रेशियोज, कंपेयरिंग अपन रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयरिंग रेशियो, फिर कंपेयरिंग करेंगे तो ग्राफिकल मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड। क्या क्या कंडीशंस होगी, फर्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीनों में एक ही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन अपन क्या कंपेयर करें, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ग्राफिकल मेथड में अपन ने क्या कंसिडर है, तो टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर करेगी तो क्या होगा, अपना यूनिक सोल्यूशन होगा। तो वी राइट यूनिक सोल्यूशन। तो अलजेब्रा में कंडीशंस क्या है, अच्छा टू लाइन, तो ग्राफिकल में क्या मेथड होगा, तो ग्राफिकल में क्या होगा, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अलजेब्रा में क्या हो जाएगा आपका, मतलब दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इट कंसिस्ट मतलब यू हैव गॉट इट कंसिस्टेंट। यू हैव यूनिक सॉल्यूशन। नाउ अपन दूसरी वाले ले लेते हैं, ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें कंडीशंस क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल हैं तो अपने क्या ग्राफिकल मेथड में क्या था कि टू लाइन्स coincide with each other, तो ग्राफिकल में क्या हो जाएगा, तो वी हैव मैनी सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशंस हैं, वी हैव मैनी सॉल्यूशंस, देन इट कंसिस्ट, ओके। नाउ थर्ड पार्ट ले लेते हैं, वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब कंडीशंस क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर नहीं है इक्वल तो देन क्या हो जाएगा, अपन ने थर्ड पार्ट अभी क्या पढ़ा था कि टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर होगी, तो इसमें क्या होगा, देन अगर पैरेलल टू ईच अदर देन वी हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब अपन को एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आपको फाइंड नहीं होगी, तो इट इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये जो अगर अपन टेबल याद कर लेंगे, इस टेबल से जो अपन ने पहला पढ़ा था, इस टेबल से अपन को पता चल जाएगा कि अगर अपन रेशियो कंपेयर कर लेते हैं, रेशियो कंपेयरिंग से अपन को पता चलेगा कि ग्राफिकल मेथड में क्या कंसिस्ट, कौन सी इक्वेशन कंसिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और क्या उसका सोल्यूशन है, उसका यूनिक सोल्यूशन है
कि मैनी सॉल्यूशंस है या कोई सॉल्यूशंस नहीं है बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। तो ग्राफिकल और एल्जेब्रिक में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अपन ने पूरी इसका चैप्टर का इसके बेस पे अपने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, we'll start the exercise. So we have finished all the methods graphically in algebraic form of pair of linear equation. Now after that we will start the exercise 3.1. Yes. अभी अपन ने पहला पढ़ा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। अपन ने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लिए अपन एक्स और वाई लिए और उनकी 3 कंडीशंस पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को अपन ने 2 मेथड से सॉल्व किया, एल्जेब्रिक और ग्राफिकली। तो अपन ने देखा कि एल्जेब्रिक और ग्राफिकल में 2 रेशियो से कंपेयरिंग करके अपन ने एल्जेब्रिक और ग्राफिकल को सॉल्व किया। अपन ने जब फर्स्ट मेथड में अपन देखा एल्जेब्रा में जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए जिसमें रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एल्जेब्रा में, तो उसमें क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है और वो लाइन सोल्यूशन कंसिस्ट करते हैं। सेकेंड अपन ने देखा था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 एल्जेब्रा में। तो इसका मतलब है कि 2 लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही है ग्राफिकल में, तो इसका मतलब ये भी, क्योंकि इसमें मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, तो ये भी कंसिस्ट कर रही है। थर्ड में अपन ने देखा, थर्ड सोल्यूशन क्या देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, कि अगर अपन ने देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 एल्जेब्रा में, तो इसका मतलब है कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ग्राफिकली में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनकंसिस्ट कर रही है। तो अपन ने सारे जो बेसिक चीज थी इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन ने कंसीडर कर लिया। अब अपन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, आफ्ताब टेल हर डॉटर 7 years ago। अच्छा, अपन ने पहले पढ़ा था कि 7 years ago I was 7 times as old as you were। अगर पीछे होता बिफोर 7 years ago तो अपन क्या करेंगे, ईयर्स में माइनस कर देंगे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब यहां से प्रेजेंट एज से फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। आई शैल बी 3 times as old as you were, represent the situation algebraic and graphically। ओके, तो 2 लीनियर इक्वेशंस बना ले। सोल्यूशन लेट, दोनों के अलग अलग ही, लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स मान लेते हैं, डॉटर एज अपन मान लेते हैं वाई। ओके, नाउ क्या 7 years ago, 7 years ago, तो 7 साल पहले। ओके, तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब एक्स, इधर भी -7 और इधर भी आफ्ताब का हो जाएगा 7 years ago x -7 और डॉटर का हो जाएगा आपका y -7। ओके, तो क्या बोल रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x -7 इक्वल्स टू y -7। तो ये 7 टाइम्स इससे ग्रेटर था 7 years ago, आपका 7 इधर लग जाएगा। ओके, क्योंकि 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा आफ्ताब के डॉटर का। आई वॉज 7 times as old as you were then। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करें। इसकी इक्वेशन बनाए x -7 इक्वल्स टू 7y -49। तो अपने x -7y और इसको उधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि अपन को फॉर्म करनी है हमेशा इक्वेशन ax + by + c कोई भी फॉर्म में। ओके, तो -49 + 49 -7 कितना हो जाएगा, 35, सॉरी 42 + 42 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। ओके, नाउ इस तरह अपने सेकंड बना लेते हैं। क्या है, ऑल्सो 3 years ago, यस, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x + 3 और डॉटर की हो जाएगी आपकी y + 3। ओके, आई शैल बी 3 times as old as you were। तो अपन कह देंगे x + 3 इक्वल्स टू y + 3। तो 3 टाइम्स डॉटर का, तो 3 टाइम्स अगर डॉटर कर दे तो उसके बराबर आफ्ताब की एज आ जाएगी, तो हो जाएगी अपना
x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y और यहां पे लिख देंगे माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये अपनी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक इसको कर ले, पहला x और y की वैल्यूज निकालें, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। ओके, तो दोनों की एज क्या होगी, पहला वो निकालें एल्जेब्रिक में। तो इक्वेशन है अपनी x माइनस 7y प्लस इक्वल्स टू कर देते हैं, इक्वल्स टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, एज निकाले, माइनस प्लस साइन चेंज कर लेते हैं ताकि एक्सेस की एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं जो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, और अपन हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, अपन अपने सीखा हुआ है ये वाला। ये जाएगा माइनस, एक्सेस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 4y और माइनस 48, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 48 अपॉन माइनस 4 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 12। तो डॉटर की एज है 12, तो आप पुट कर दीजिए एक में, किसी में भी। अगर y इज इक्वल्स टू 12 है तो x की वैल्यू किसी में भी पुट करिए, x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6, तो हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 12 से 36 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 42। तो आफ्ताब की एज कितनी हो गई, 42, और डॉटर की कितनी हो गई, 12 इयर्स, और डॉटर की है, सॉरी, आफ्ताब की एज हो गई 42 इयर्स और डॉटर की हो गई 12 इयर्स। ठीक है, तो ग्राफ एल्जेब्रिक अपन ने सॉल्व कर दिया कि दोनों की एज की, आफ्ताब की 42 इयर्स और डॉटर की 12 इयर्स। अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो अपनी है एक x माइनस 7y प्लस 42, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7y माइनस 42। ओके, तो पुट करें, y को अपन 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 42। ओके, तो माइनस 42 आ रहा है, तो अपन y की ऐसी वैल्यू लें जिसमें माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब माइनस हो जाए 42। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू लें ताकि से, तो 7 ले लेते हैं, पहले लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 7 लेते हैं तो 49 हो जाएगा, 7 7 49 माइनस 42 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7। ओके, अब y इज इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं, 7 8 जा 56 माइनस 42, x इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 9 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 21 आ जाएगा, क्योंकि 9 थी 63, 7 9 63 माइनस 42 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, ये इक्वेशन एक हो गई अपनी। तो अपना बॉक्स बन गया एक, x और y को ऐसे लिख देते हैं, x और y। x की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, अपनी क्या 7 आई, 14 आई, 21 आई, y की 7 8 9। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें ग्राफिकली, क्या x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6 कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 3y। ओके, अब y को अपन लिखे, इसमें भी y को 7 लिख लें, 6 प्लस 3y। अब पुट करें, y को 0 पुट करें, x की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। y को 1 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। y को 2 पुट करें तो 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इसमें क्या बन जाएगा अपना, x और y, तो इसका 0 1 2 और इसका बन 6 9 और 12। तो दो टेबल्स बन गई अपने x और y की। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं।
आप देखो ग्राफ में आपके इसको हॉरिजॉन्टल में आप इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे और इसको ले लेंगे वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ में आपके देखो 10 डिविजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपन कंसीडर कर लेते हैं। आप अपन देख लेते हैं अपने टेबल में किस तरह से अपन कंसीडर करें। देखो 7 8 9 है, 6 9 12 है, तो अपन 5 5 का ले लेते हैं। 5 10 15 20 20 तक काफी है, 25 ले लेते हैं। इधर भी अपन ऐसे कर लेते हैं, 7 8 9 10 है, वाई एक्सेस है 0 1 2 7 8 9 10, 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। तो स्केल अपनी क्या हुई, स्केल लिखनी जरूरी। ऑन एक्स एक्सिस में अपने क्या 10 डिविजन है, तो अपन लिखा स्केल में ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया 10 डिवीजन इक्वल्स टू 5 यूनिट। फिर ऑन वाई एक्सिस कितना अपना 10 डिवीजन तो 10 ही है, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 2 यूनिट। ओके, अब या आप 2 इयर्स में हो सकते हो, आप ईयर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वाले जिसको ड्रॉ करें, 7 पे 7 तो 5 इधर है, 6 7 इधर समझ लीजिए 7। ग्राफ में आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर आएगा। ठीक है, 7 पे 7 है और 6 7 इधर है, 7 पे 7। फिर 8 पे 14, 8 पे आपका इधर हो जाएगा, हाँ 7 7 8 पे 14, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर 21 पे 9, ये 9 है और यहाँ पे आपका 21 आ जाएगा, 9 और 21, तो आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, तो मुझे लाइन यहाँ पे थोड़ा सा लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन है इस इक्वेशन। नाउ अब दूसरा क्या करें, 0 पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये वाला 6 है, 0 6। फिर 9 पे 1 है, 9 पे इसका 1 है, 9 इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, 0 6 इधर लिख लें, 9 पे 1 और 2 पे 12, 2 पे 12 इसको ड्रॉ करें। तो आगे इसको ड्रॉ करेंगे इसको, और ये भी मिलेगी तो एक लाइन एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, तो इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, करके देख लें। क्योंकि दोनों अपने आफ्ताब और डॉटर की एज 42 और 12 बाई अलजेब्रिक निकाल लिया, और ग्राफिकली में अपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ईयर्स को। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second, the coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls of rupees 3,900. Leadership buys another bat and 2 more balls of rupees of the same kind of rupees 1,300. Represent the situation graphically and geometrically. ठीक है, solution पहले graphically solve कर लेते हैं। Graphically you are making the equations. Let us consider the cost of 1 bat is equals to rupees X, and the cost of
द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। तो अपने पास 3 बैट्स एंड 6 बॉल है, तो अपनी हो जाएगी इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो इसमें अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अपनी हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 इंटू 1300। तो 3 से कैंसिल हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है she buys another 2 more balls and later she buys another bat and 2 more balls of same kind of rupees 300। तो अपना बजाएगी इक्वेशन x, बैट तो एक ही है और 2 balls इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन सेकेंड। तो अपन देख रहे हैं इसमें दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब ये दो लाइन कॉन्साइड विद ईच अदर होगी। ओके, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म। अब ग्राफिकली में करने पर, तो ग्राफिकली में एक ही होगा इक्वेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लें, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। तो देखें x की वैल्यू यहाँ पे बना लेते हैं। तो x को क्या लिखें, 1300 के बाद y को क्या क्या पुट करें, पुट y इक्वल्स टू 200 ले लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 200, तो 1300 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 200 दिस इज 400 विच इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 400 कितना हुआ 900। फिर है y को अपन ले लेते हैं 300, x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 300 600 विच इज इक्वल्स टू 700। नाउ y को ले लेते हैं 400, देन x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 400 दैट इज 800। तो 13 में से 8 गया, 500। तो अपनी टेबल कैसे बनी, तो दोनों में इक्वेशन सेम है, तो दोनों की एक ही टेबल बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल, और सेकेंड इक्वेशन की टेबल। एक्स एंड वाई, तो कितना भाई, y को 200, तो कितना है अपन ने 900, 300 लिया तो 700, 400 लिया तो 500। सेम यही टेबल बनेगी इसमें भी, 900, 700, 500, 200, 300, 400। 200 लिया तो 900, 300 लिया y को तो 700, 400 की दोनों की इक्वेशन सेम है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस और ये है y, मतलब x एक्सिस पे अपना क्या है, बैट है, और y एक्सिस पे क्या अपना बॉल है। तो 100 का डिवीजन कर दें, इजी रहेगा। 10 डिवीजन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 800 यहां तक, दैट इज 900 एक्स एक्सिस। इस पे भी 100, 200, 300। तो ग्राफ में ड्रॉ कर दे, तो ब्लैक बोर्ड पे रफली हो रहा है। ओके, आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा आपका 500, 600, 700, 800, 900। तो देखेंगे डिवीजन क्या हुआ, स्केल आपको लिखनी बहुत जरूरी है। ऑन दोनों पे 10 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 100, यूनिट लिख दो या बैट्स लिए यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल्स टू 100 यूनिट। ओके, नाउ y पे 900, तो x पे 200 ये वाला। फिर y
x 700, y 7, x पे 700, y पे 300। अब x पे 500 और y पे 400। ग्राफिकली अपन रफ ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करें तो प्रॉपर नहीं है। और दूसरी लाइन भी, दूसरी लाइन दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेती हूं। सेकेंड लाइन भी ये पॉइंट्स होंगे, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर लिए, ठीक है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इस तरह वी हैव डन एल्जेब्रिक इक्वेशन, मतलब वी हैव मेकिंग द इक्वेशन दैट इज एल्जेब्रिक फॉर्म, और फिर इसको ग्राफिकली इन द ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर्ली। ओके, तो आपको एकदम प्रॉपर ग्राफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। The cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day and rupees 160, and after a month 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent algebraic and graphically. Same method है। Solution. Let us consider 1 kg apple cost is equals to rupees X and 1 kg grapes cost rupees Y। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? 2 kg of apple, तो 2x plus y equals to 160। Okay, now second 4 kg of apples, तो 4x plus 2y equals to 300। तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ले लेते हैं अपन, 2x plus y equals to 1600, तो y is equals to क्या 1600 minus 2x हो जाएगा। आप कैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो पुट करें, x की वैल्यू क्या लें, वो 100 200 ले लेते हैं, इजी रहेगा अपना। तो 160 ले सकते हैं, x equals to 20, तो y कितना हो जाएगा 20, 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, 160 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 120। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं 40, तो 160 माइनस 2 इंटू 40 80 विच इज इक्वल्स टू 160 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 80। ये अपनी y की वैल्यू है। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 60 लेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा 50, 160 माइनस 2 इंटू 50 100 विच इज इक्वल्स टू 60 60 ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 60 ले लेते हैं, 160 माइनस 2 इंटू 60 120 विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, इसी तरह अपन दूसरा इक्वेशन सॉल्व करें, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या अपनी इक्वेशन में देखें 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। 2 कॉमन ले लिया तो दोनों से बढ़िया, इसका 2 इसका y इक्वल्स टू इसका होता है 150। अब इक्वेशन बना लो अपने, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। वही x की वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल्स टू कौन सी पुट करें भाई, इसमें जैसे 20 पुट करा तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 20 40 विच इज इक्वल्स टू 110। फिर है x इज इक्वल्स टू करेंगे अपन 40 पुट कर दो तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40 80 80 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 70। फिर x इज इक्वल्स टू अपन 60 पुट करें तो 150 माइनस 2 इंटू 60 120 विच इक्वल्स टू 30। तो अपनी ये टेबल, इसमें भी टेबल बनानी थी, टेबल अपनी बन रही है।
एक्स क्या है 20 पे 120, 40 पे 80, 60 पे 40। अब ये वाली टेबल बना ले, साथ साथ ही बना लीजिए पहला एक्स एंड वाई। 20 पे 110, ओके, 40 पे 70 और 60 पे 30। इधर ड्रॉ कर लेते हैं, जगह कम है इस वाले पे। सेकंड क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा तो इधर ही कर देते हैं, सेकंड वाले के पास में ड्रॉ ग्राफिकली। ये अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें भी अपन क्या लेते हैं 20-20 डिवीजन ले लेते हैं, सही रहेगा, है ना। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या, अच्छा एक्स को क्या माना आपने एप्पल, तो ये एप्पल समझे, ये एप्पल है ऑन एक्स एक्सिस। वाई को क्या माना ग्रेप्स, तो ये भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। स्केल अपनी क्या हुई, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम है, तो आप लिख सकते हो 10 डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 20 एप्पल्स या 20 यूनिट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल्स टू 20 kg ऑफ ग्रेप्स, ओके। नाउ ड्रॉ करें फर्स्ट वाली इक्वेशन। 20 पे 120, 20 पे 120, फिर 40 पे 80, 40 पे 40, फिर 60 पे 40, 60 पे 40, तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन है कौन सी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 160। पॉइंट्स का भी वैल्यू लिख दीजिए आप, ये आपका है 20, 120, ये आपका है 40, 80 और ये आपका है 60, 40, ओके। नाउ दोनों दूसरी इक्वेशन बना ले। 20 पे 110, 110 इधर बीच में आएगा, फिर 40 पे 70, 40 पे, ये लिखने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 40 पे 70 और 60 पे 30, 60 पे आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। ये इक्वेशन है आपकी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो दोनों लाइन्स पैरेलल ग्राफिकली में, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.1 ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिक फॉर्म। एवरी क्वेश्चन अपन ने उसको ग्राफिकली भी सॉल्व किया और एल्जेब्रिक में, तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया कि कैसे अपन को ग्राफिकली सॉल्व करना है और एल्जेब्रा में। ये अपन ने बोर्ड पर ड्रॉ किया है इसलिए रफली आ रहा है, आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएगी, ओके। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.1। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि आप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।